नमस्कार, वेलकम टू मोक वन ऑन। आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम के बारे में। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। दिक्कत इसलिए होने वाली है कि इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं और एसएससी इस एग्ज़ाम को भूल चुका है, कम्प्लीटली भूल चुका है। ठीक है, तो इसके आंसर की कब क्या आ रही है, अभी तक तो आई नहीं है इसके आंसर की, और उसी से रिगार्डिंग ये वीडियो। ठीक है, बहुत सीरियस मैटर है। मेरा ये मानना है कि पर्सनली सारे जो भी टेलीग्राम चैनल हैं, जो भी यूट्यूब, ठीक है, जो भी लोग हैं जो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको इस पर वीडियो बना के और कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ करना चाहिए। ये नेसेसरी हो चुका है। ठीक है, इसी पे अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ वीडियो में एक और अपडेट है जो है आरपीएफ रिजल्ट को लेके। ठीक है, आरपीएफ रिजल्ट को लेके तो जो आरपीएफ रिजल्ट की जो न्यूज़ मिल रही थी मेरे को, ठीक है, वो पहले तो 1 फेब से पहले थी, लेकिन ये एक अभी आरटीआई रिप्लाई आया है। ठीक है, और 1 फेब जा चुकी है। तो इस रिप्लाई में जो रेलवे है उसने ये बोला है कि हम जो है पैनल डिसाइड कर रहे हैं, अभी तक पैनल नहीं बने हैं। तो रेलवे करता क्या है, जैसे ही आपका डीवी हो जाता है, ठीक है, आपका फिजिकल हुआ है, फिजिकल के साथ डीवी हुआ है, तो डीवी होने के बाद वहाँ पे वो उसको री-वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्टली वेरीफाई करता है, रेलवे का ये सीन है। और जैसे वैकेंसी ज़्यादा होती है, जैसे ग्रुप डी वगैरह, ठीक है, तो उसमें वो मल्टीपल पैनल निकालता है। जैसे पहले कुछ 1,000 लोगों को ले लेगा लिस्ट में से, टॉप रैंकर्स को, फिर अगले 1,000 को ले लेगा। तो पहले 1,000 की रैंक वाले जो है इनका पैनल बनाएंगे, इनकी मेडिकल वगैरह करवाएगा, फिर अगलों का करवाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 5,000 पोस्ट है, तो जैसे 5 बार 5 पैनल बना के 5 बार करवाता है वो। तो ये बड़ी वैकेंसीज में होता है, लेकिन आरपीएफ में तो टोटली वैकेंसी 4,000 है। तो इसके पैनल बनाए जा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, और जैसे ही पैनल बन जाएंगे उसके बाद उसने खुद ही ने कहा है कि जैसे पैनल बन जाएंगे हम वेबसाइट पे डाल देंगे लिस्ट। ठीक है, पैनल लिस्ट। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5 से 7 दिन इसमें और लगने चाहिए। आरटीआई का रिप्लाई आज का ही है, तो जनरली जो आरटीआई रिप्लाई आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज इन्होंने टाइप करके भेजा है। हो सकता है ये जो सेक्शन होता है आरटीआई का रिप्लाई का, वहाँ से पहले आ गया वो मैसेज इस टाइप का, तो हो सकता है काम अब तक हो चुका हो। ठीक है, या हो सकता है अभी हो रहा हो ये काम। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए इस वीक में आने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो नेक्स्ट वीक में 100% आपका आ जाएगा। ठीक है, बट मैक्सिमम चांस है 5 से 7 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट की थी, जो भी आपका भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट का वेट कर रहा है उसको ये वीडियो सेंड कर देना। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ था। अपन बात करते हैं एचसीएम की। एचसीएम का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 से 12 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और 20 जनवरी को इसका टेंटेटिव आंसर की आना था, जो मैंने आपके मॉक ऑन पे भी मैंने इंटीमेट किया था। ठीक है, सब लोगों को बताया था कि 19 और 20 जनवरी को एचसीएम का आंसर की आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं आया। 21 तारीख को सर्वर पे बैक एंड पे आया था। ठीक है, बट वो सबको पब्लिक नहीं किया एसएससी ने। अब पब्लिक क्यों नहीं किया क्या नहीं किया वो मुझे नहीं पता। और 30 जनवरी चलेगी। ठीक है, उम्मीद थी कि शायद 26 जनवरी उसके चक्कर में नहीं कर रहे होंगे, सीजीएल के डाटा के चक्कर में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो भी नहीं। ठीक है, वो सब भी कुछ भी नहीं दिखा। सीजीएल के आंसर की जबकि आ चुकी है, सीजीएल की एग्ज़ाम जो हुई है 18 और 19 जनवरी को हुई है, इसकी आंसर की आ चुकी है। मैक्सिमम 11 दिन लगे हैं शायद, लेकिन अभी तक एचसीएम की नहीं आई। एचसीएम को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, आज मैक्सिमम 20 दिन हो चुके हैं। तो किसी भी एग्जाम का आंसर की 20 दिन तक नहीं आना, ठीक है, ये खुद एक डाउट क्रिएट करता है कि हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट चाहता है क्या है। और आज 2 फरवरी है, आज तक इसका आंसर की नहीं आया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही अलग टाइप का एग्ज़ाम है। इसमें टाइपिंग के मार्क्स हैं 25 मार्क्स। तो इस टाइप के, और इसकी जो टाइपिंग है वो बहुत टफ टाइपिंग है। ठीक है, नॉर्मल टाइपिंग नहीं है। जितनी आपकी स्पीड होगी, आपने 50 वर्ड पर मिनट मारे हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो अगले स्टेप में इसके मार्क्स हैं और वो फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो उस सीन में इसका टाइम टू टाइम चीज़ें इसकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है कंसिस्टेंट रहें और एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आंसर की आ चुकी है, तो मतलब रिजल्ट भी जो है वो 45 दिन या 60 दिन में आ जाएगा रफली। तो वो वाला सीन यहाँ दिखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 20 दिन तो इन्होंने आंसर की में ले लिए हैं, और इसके बाद ये रफली 60 दिन बाद रिजल्ट देते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो सकती हैं जैसा उम्मीद है। तो इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट है डीपीएचएम के, उनको एक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉक वन का भी एक डीपीएचएम का ग्रुप है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तकरीबन 250 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप जुड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको करना क्या है। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी पे डाउट होता है। ठीक है, 20-20 दिन तक आंसर की नहीं आ रही। एक स्कोर का एस्टिमेशन होता क्या है कि तभी अभी टेंटेटिव आंसर की आएगी। तो जैसे सीजीएल में, आप मुझे नहीं पता कंफर्म है कि नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऑप्शन चेंज हो गए। हो सकता है बलरनेस हो। ठीक है, 10 दिन बाद में आंसर किया है तो उनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मैंने इस पर टिक तो किया था, बट ये मेरे ऑप्शन में क्यों नहीं है। तो वो एक इल्यूजन हो सकता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एचसीए में भी, कि कुछ लोगों को डाउट होने लग जाएगा, सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। उनको लगेगा कि नहीं मैं तो बी नहीं, बी क्या था, सीजीएल ने मेरा ए टिक क्यों कर रखा है, सॉरी एसएससी ने। तो इस टाइप के सेल्फ इल्यूजन होने लग जाएंगे और ज़्यादा डाउट क्रिएट होंगे। ठीक है, और फ्यूचर प्लानिंग जो मैं बता रहा था फिजिकल वगैरह के लिए, क्योंकि हर स्टेप क्रूशियल है। फिजिकल हो गया, टाइपिंग हो गया, हर चीज़ में टाइम चाहिए, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। तो ये चीज़ें टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मेंटल तो आप सबको पता ही है, सब लोग रोज़ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आंसर की चेक कर रहे हैं वेबसाइट पे। तो कमीशन को जो है इसका आंसर की रिलीज़ कर देना चाहिए था। मैक्सिमम 8 से 9 दिन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है,
और इतनी कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। कांस्टेबल का भी तो किया था, कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है, एचसीएम से, उसका भी तो किया था, बट इसका एचसीएम का पता नहीं क्यों उठा के रखे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ एक सेंटर था चंडीगढ़ का जहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, उसकी वजह से नहीं आया। तो भाई कुछ भी हुआ हो, ठीक है, 20 दिन का टाइम बहुत होता है कमीशन के लिए। कमीशन चाहे तो उसको एडब्ल्यू के एग्ज़ाम के अगले दिन भी करवा सकता था, हो सकता है एचसीएम के साथ करवा लिया हो, किसी को कोई न्यूज़ नहीं है उसकी। तो 20-20 दिन तक आंसर की रोक के रखना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कमीशन भूल चुका है इसको, ठीक है, कि एचसीएम के आंसर की भी देनी है, इस टाइप से कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। और पॉसिबली जो कंसर्न्स हैं वो टेक्निकल डिले हो सकता है, बट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो मैटर नहीं करता। अब जो मैटर करता है वो है आंसर की चाहिए तो चाहिए, ठीक है, डिमांड है कि आंसर की चाहिए। अब जो है वेट करने की जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है भाई, 20 दिन बहुत होते हैं। एक एग्ज़ाम के आंसर की नहीं दी जा रही कमीशन से, बहुत ज़्यादा होता है 20 दिन, ठीक है। एनजाइटी हो रही है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सब लोग एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा हो, पहचान गए होंगे, अब शायद इसकी बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, ठीक है, ये मेरे को लगता है डीपीएचएम के स्टूडेंट्स को। तो सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और ग्रुप में और एक प्लान करो। मुझे पर्सनली ये लगता है यदि आज नाइट तक, ठीक है, आज नाइट तक एचएम की आंसर की नहीं आ रही है तो कल तुम्हें बिना किसी डाउट के 10 या 11 बजे के समथिंग मॉर्निंग में ट्विटर पे स्टार्ट हो जाना चाहिए कि भाई डीपीएचएम के आंसर की रिलीज़ करो, ठीक है, क्योंकि बहुत क्रूशियल है। इसकी डिमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिपार्टमेंट के कानों में ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी देखना है उनका स्कोर क्या है टेंटेटिव में, उनको भी कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह लगाने हैं वो लगाएंगे, जो भी चीज़ें हैं उनकी, तो वो उनको भी क्लियर चाहिए दिमाग में, ठीक है, उनको भी आगे की प्रिपरेशन करनी है भाई। ऐसा तो है नहीं कि अब एग्जाम हो गया बस फिजिकल होगा फिर डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कांस्टेबल की वजह से। इसमें आगे टाइपिंग है जिसका नंबर है, उसके बाद सीएफटी है, ठीक है, बहुत स्टेप बाकी हैं अभी। यदि ऐसा अभी आंसर की में ये लोग 20-20 दिन का डिले कर रहे हैं तो ये वैकेंसी तकरीबन 1.5 साल ले जाएगी। जैसे आरपीएफ का है, आरपीएफ में 2 साल होने को है लेकिन अब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो ये अटका देंगे। करियर किसका ख़राब होगा? बच्चों का ख़राब होगा, ठीक है, एसएससी का कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो ये ग्रुप वगैरह में ऐसे डिफरेंट मत होना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो करते हैं। सिंगल एक चीज़ लो, ठीक है, कि ट्विटर कैंपेन करते हैं और सारे लोग ट्विटर कैंपेन करो। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग कम हो, ठीक है। जैसे मान लो डीपीएससी में शायद 5 लाख फॉर्म ऐसे कुछ लगे हैं, ठीक है, तो इसमें से हो सकता है तुम 10,000 ही एक्टिव हो, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। 10,000 बहुत होते हैं, एक बंदा 5 ट्वीट करेगा तो 50,000 होते हैं, ठीक है, और 50,000 काफ़ी हैं। कमीशन की कानों में ये न्यूज़ पहुंचाने के लिए बहुत होता है 50,000। और आप, आपकी लाइब्रेरी है, आपके रिसोर्स हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसको 50,000 को 2 लाख कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैं स्पेशली आपको मेंशन कर रहा हूँ कि यदि आज नाइट तक आंसर की नहीं आई तो कल 10 या 11 बजे ये कीवर्ड के साथ स्टार्ट हो जाना, ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं मॉक 1 पे भी डाल दूंगा कल। और इसके साथ एक ग्रुप है, ठीक है, जो मॉक 1 पे आप आके वहाँ पे कमेंट में रिक्वेस्ट कर देना, वहाँ से डायरेक्ट मैं आपको फॉरवर्ड मार दूंगा। तो जो मॉक 1 का जो दिल्ली पुलिस एसएम का ग्रुप है जिसमें तकरीबन 250 लोग, जिसमें पहले के सिलेक्टेड लोग भी हैं, ठीक है, तो आपका कोई डाउट है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो उन लोगों से, जो भी आपका आगे टाइपिंग वगैरह में, क्योंकि बहुत इश्यू आएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आज आप सीबीटी क्लियर कर लोगे तो कल को आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। इसमें टाइपिंग में भी आपको छोटे छोटे इश्यू आएंगे, सीएफटी के टाइम पे भी आपको बहुत सेल्फ डाउट आएंगे। तो उनको क्लियर करने के लिए जो 2022 बैच से थे मॉक 1 से, उनमें से तकरीबन 8 या 9 सिलेक्टेड लोग जो हैं एचसीएम और एडब्ल्यू दोनों इस ग्रुप में हैं, ठीक है, और एडमिन है सारे के सारे। तो एक ऑथेंटिक ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको जेन्युइन अपडेट चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको एसएससी को टैग करना है, मिनिस्ट्री को टैग करना है, और कुछ भी करना है, ठीक है। 10 से 12 PM पूरा कल का दिन पूरा लेके चलो। यदि आज नहीं आ रही तो कल का पूरा दिन आपको इसी चीज़ पे मुझे लगता है बिताना चाहिए, और एक्टिवली बिताना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने एक ट्वीट कर दिया फिर पूरे दिन नहीं देख रहा भाई, 4-5 ट्वीट कम से कम 1 घंटे में करो, ठीक है। ट्विटर की पॉलिसी है कि आप 30 सेकंड में 2-3 ट्वीट करते हो तो आप बैन हो जाओगे, तो 1 मिनट में एक कर दिया, फिर अगले मिनट में 1-2 कर दिया, इस टाइप से कंसिस्टेंट करते रहो, ठीक है। डिपार्टमेंट के कानों में वो न्यूज़ पढ़ती रहनी चाहिए, डिपार्टमेंट अपने आप जो है मामला हाईलाइट हो जाएगा। क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, या तो एसएससी को कुछ क्लियरेंस देना चाहिए, कोई नोटिस वगैरह निकालना चाहिए कि क्या डिले हो रहा है, हम कुछ एग्जाम वगैरह और करवाएंगे या कुछ और करवाएंगे। जो भी कमीशन कर रहा है वो उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कि इतना डिले हुआ क्यों है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन उठ जाते हैं ऐसी चीज़ में। तो ये बाद के मैटर हैं, ठीक है। ये आज आ जाए तो ठीक है, मुझे चांसेस लग रहे हैं आज आनी चाहिए, लेकिन यदि आज नहीं आती है तो कल ट्विटर कैंपेन करो सबके सब, ठीक है। 10 AM पे स्टार्ट हो जाना, अपने दोस्त जो भी लाइब्रेरी में है सबको बता देना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है एचसीएम के आंसर की निकालना। और क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं और वेट किसी से नहीं होता, वेट आगे की चीज़ें की प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है लोगों को, टाइपिंग करनी है, ठीक है, सीएफटी भी करनी है कुछ लोगों को, तो बहुत चीज़ें हैं। और मुझे नहीं लगता शायद कोई टीचर इस पे बात कर रहा होगा। और कुछ लोग जो बात कर रहे हैं वो टेंटेटिव डेट निकाल रहे हैं, ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं आ रही इसका मतलब साफ साफ समझ लेना कि आपका 7 से 8 दिन और वेट करवाएंगे ये लोग मिनिमम, ये मेरे को लग रहा है। तो ये मेल वगैरह अपन बाद में ट्राई करेंगे, पहले अपना कल का जो टारगेट है वो ट्विटर है, ठीक है।
फिर एक दिन का वेट करते हैं। जैसे CGL में एक दिन कैंपेन हुआ, अगले दिन आंसर की आ गई थी नाइट तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी है, ठीक है। जब तक वॉइस नहीं उठाओगे शायद मुझे नहीं लगता कि SSC आपके आंसर की रिलीज़ करेगी। और ये तो फेज़ 1 है, ठीक है। फेज़ 1 में इतना इशू आ रहा है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ स्मूथली हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि उसमें कुछ पेपर भी कैंसिल हुआ, सिर्फ एक सेंटर पे सारे पेपर कैंसिल हुए थे, उसका शायद री एग्ज़ाम हो चुका है जहाँ तक मेरे को न्यूज़ मिली है। तो ऐसा कुछ डिले का कोई रीज़न है नहीं स्पेशली। और कुछ लोग बोल रहे हैं स्कैम वगैरह हुआ होगा या जो भी होगा, वो मुझे नहीं पता है, कथित तौर पे न्यूज़ है, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं वो हुआ होगा, उसका रिसर्च चल रहा होगा। भाई SSC कुछ भी कर रही हो यार, वो आंसर की देने के बाद भी SSC कर सकती है, ठीक है। अपने को आंसर की ज़रूरी है, सब लोगों को स्कोर देखना है। बहुत लोग दिन में इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि आंसर की चाहिए, आंसर की चाहिए। भाई मैं कहाँ से ला के दे दूँ आंसर की? तुम खुद लोग इकट्ठे होकर आवाज़ उठाओगे तब तुम्हारी आंसर की आएगी। इसके बाद तुम्हें फिजिकल भी करने हैं, और क्योंकि तुम जानते हो कि ड्राइवर का, ठीक है, जैसे ड्राइवर का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, तो तुम लोग जानते हो जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा DP SSC पे प्रेशर बनाएगी, HCM का रिजल्ट निकलवाएगी, और HCM का फिर तुम्हें फिजिकल में टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हारे साथ इश्यू होंगे। तो भाई चीज़ों को एक्टिव हो जाओ, ठीक है। एक्टिव नहीं होगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा ओवरऑल। इसके बाद फेज़ 3 में आपका टाइपिंग है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं देगी DP, क्योंकि टाइपिंग वगैरह और फिजिकल वगैरह कराना DP का काम है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का काम है, वो SSC का काम नहीं है। तो भाई एक्टिव हो जाओ सब लोग। पोस्ट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ही नहीं है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग डेली वेट कर रहे हैं, डेली सुबह से शाम तक लेके वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट मुझे लग रहा है जैसे ये आंसर की में 20-20 दिन का डिले कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आप मान के चलो कम से कम नवंबर या दिसंबर, ये जो मुझे अभी लग रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इतना खींचेंगे ये लोग, 1 साल और जाने वाले हैं आपकी। एक बार क्लियर हो जाए मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, लोगों को पता चल जाए उसकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है, किस हिसाब से हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन एक कट ऑफ का आइडिया लग जाता है, उससे फिर इंसान अपनी फिजिकल की तैयारी करता है या फिर और एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि मार्च में CGL का दोबारा नोटिफिकेशन आना है, और चीज़ें हैं, बहुत एग्जाम है, NTPC का भी एग्जाम आ रहा है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, कोई अपना टारगेट डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि अब तक कमीशन ने आपको कमीशन ने काफ़ी टाइम दे दिया है, ठीक है। और अभी आप और टाइम दे रहे हो, तो फिर आपको वेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। या तो आप कंप्लीटली वेट करो कि ठीक है सुबह से शाम को चेक वगैरह नहीं कर रहे, या फिर आप इस तरीके से एकदम वेट वेट कर रहे हो कि भाई अब आएगी, आज आएगी, कल आएगी। तो भाई एक काम करो ना, तुम ट्विटर कैंपेन करो, SSC के जो भी कानों में न्यूज़ पहुँचाओ, और तुरंत तुम्हारे आंसर की ले लो, ठीक है। CGL की बताई थी 2 दिन में कितने ट्वीट हुए थे, 1 या 1.5 लाख ट्वीट हुए थे मैक्सिमम। तो तुम भी कर सकते हो ये चीज़, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितनी जितनी बड़ी यूनिटी होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्वीट्स होंगे, उतनी फास्ट रिस्पॉन्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है जनरली कि 40,000 से 50,000 ट्वीट हो गए, ठीक है, काफ़ी होते हैं कमीशन की कानों में न्यूज़ पहुंचाने के लिए, क्योंकि फिलहाल SSC का खुद का गवर्नमेंट ट्वीट हैंडल है, ठीक है, SSC.gov जो भी है GOI वाला। तो इसको आप टैग करोगे बार बार, तो SSC के पास न्यूज़ पहुंच जाएगी, हाँ भाई कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 20 दिन का डिले बहुत होता है, पोस्टर बनाओ AI वगैरह से, और कमीशन के कानों में न्यूज़ पहुँचाओगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और रिस्पेक्टफुली आपको जो भी करना है रिस्पेक्टफुली करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अग्रेसिवली एकदम गाली गलौज वगैरह करने लग जाओ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि यदि आज आंसर की नहीं आ रही तो आपके आंसर की और ज़्यादा डिले होगी। हाँ, AW की डिले नहीं होगी, मुझे ये न्यूज़ मिल रही है AW की जो आंसर की है वो आपकी इसी वीक में आने के चांसेज हैं। और इस वीक में ये नहीं है कि मतलब इस वीक का मतलब कि कल ही आ जाएगी। आपकी जो आंसर की है वो 5 से 7 के बीच में आने के चांसेज हैं, ठीक है, 5 से 7 फरवरी। अब ये कंफर्म नहीं है, डेट को लेके स्टिक मत हो जाना ग्रुप में आके फिर मेरे को पूछ रहे हो कब क्या आएगी, ठीक है। तो ये मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, इस वीक में आपकी आंसर की आ सकती है, ठीक है। और साइलेंस मत रहो, ठीक है। और क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन बहुत होते हैं भाई। तुम्हें फिजिकल की तैयारी करनी है, तुझे टाइपिंग की तैयारी करनी है, टाइपिंग के मार्क्स हैं। अभी क्वालिफाई नेचर होता तो ठीक है, चलता है, लेकिन मार्क्स हैं 30 से लेकर 50 वर्ड पर मिनट। आपकी स्पीड मैटर करती है, और स्पीड के इक्वल मार्क्स हैं, जितने मार्क्स आएंगे उतना ही आपका सिक्योरिटी होगा कि आप जॉब लोगे कि नहीं लोगे। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप फिजिकल की तैयारी करो, टाइपिंग करो, क्या करो। तो इस डिलीजन से निकलो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि डिमांड करो कि भाई 20 दिन हो चुके हैं, कितना और कितना टाइम चाहिए। कुछ दिक्कत है तो नोटिस डाल लो ना साफ साफ कि भाई 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, जो भी है। कमीशन को क्लियर तो करना चाहिए हो क्या रहा है। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि कल 10 बजे से, ठीक है, स्टार्ट हो जाना सारे के सारे। यदि आज आपके आंसर की नहीं आती, कल का मतलब 3 फरवरी, ठीक है। और ये वीडियो अपने जो भी HCM के लोग हैं, ठीक है, आपके दोस्त वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, सबको भेज देना। और सबको बोल देना एक्टिव हो जाना कल सब लोग, टेलीग्राम X पे, ठीक है, ट्विटर पे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मॉक वन को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको और अपडेट मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी। धन्यवाद।